Hello friends, welcome back to my channel. So today I am going to share with you guys a beautiful strapless bustier top. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैटर्न कट करके रखा है। अगर आपको पैटर्न कटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न कटिंग भी बताऊंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट का वन साइड पैटर्न है। यहाँ पे पैटर्न सेंटर से अलग है बट हमें कपड़े में अलग नहीं रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा थिक और स्टिफ फैब्रिक लिया हुआ है। अब हम पैटर्न को इस पे रख के कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक बहुत छोटा है और मैं इसको एडजस्ट करके कटिंग करूँगी। ये हमारा साइड का पैटर्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ा है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें पैटर्न को पलट के सामने के साइड रखना है। इस तरीके से यहाँ पे भी हमें मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसकी अच्छी से कटिंग कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लेफ्ट राइट भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये मैंने 2 छोटे पीसेस कट किए हैं बैक पार्ट के लिए। इसकी लंबाई है 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई है लगभग 3 इंच। सेम इसी तरीके से हम लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं जहाँ पे मैंने लेफ्ट राइट मेंशन किया हुआ है इस तरीके से। हमें यहाँ पे 1/2 इंच लेकर सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद अब हम इस पे एक दाब सिलाई चलाएंगे। इसको हम टॉप स्टिच भी बोल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर के पार्ट की सिलाई करेंगे 1/2 इंच लेकर। अब हमें यहाँ भी एक दाब सिलाई चलानी है इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर लेकर। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वन साइड का कप्स रेडी है। अब हम दूसरे साइड के कप्स को भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से हमारा जो पैटर्न कट हुआ है, ये हमारा सेंटर का पार्ट है और ये दोनों साइड के। हम इनको भी 1/2 इंच लेकर ज्वाइन कर देंगे। स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे भी दाब सिलाई चलाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पॉइंट भी अटैच करना है। अब हम इसमें एक एक करके कप्स अटैच करेंगे। कप्स को हमें उल्टा करना है। यहाँ पे सेंटर की हमने जो सिलाई चलाई है
मैं दाब सिलाई की बात नहीं कर रही हूँ, जो हमने सेंटर में सिलाई चलाई है, दोनों सिलाई को एक दूसरे पे रख के इस तरीके से सेंटर से ज्वाइन करना है हमें। एक तरफ ज्वाइन करने के बाद हमें दूसरे साइड से भी ज्वाइन करना है। इसको हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे फैब्रिक को घुमाकर ज्वाइन करना है। आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे तरीके से ज्वाइन हो चुका है। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से हाफ इंच लेकर सिलाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कप्स हमारा ज्वाइंट हो गया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा कप भी इसमें अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे भी दाब सिलाई चलानी है। उप्स, थ्रेड भी निकल गया। अब हम सेम इस तरीके से दूसरा कप्स भी अटैच कर देंगे। बैक पार्ट के लिए हमने जो फैब्रिक कट किया था, अब हम उसको दोनों साइड इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। मेन फैब्रिक की तरह ही हमें लाइनिंग की भी सिलाई करनी है, वो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे भी दाब सिलाई चलाएंगे। दूसरे साइड के पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतला सा फैब्रिक कट करके रखा है स्ट्रिप बनाने के लिए। फैब्रिक के दोनों एजेस को हम बीच में फोल्ड करके फिर से एक फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें 3 फोल्ड देकर इस तरीके से यहाँ पे साइड में सिलाई करनी है, जिस साइड हमने फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे हमारी स्ट्रिप्स रेडी है। अब हम इसको छोटे छोटे पीस में कट कर देंगे। लगभग 1.5 इंच। कटिंग करने के बाद अब हम एक स्ट्रिप्स को लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट के एज पे इसको रख के इस तरीके से सिलाई करेंगे। मैं यहाँ पर एक साइड पे 4 स्ट्रिप्स लगाने वाली हूँ।
आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी स्ट्रिप्स लग चुकी हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी लगाना है। स्ट्रिप्स अटैच करने के बाद हम लाइनिंग को उल्टा रखेंगे अपनी मेन फैब्रिक पर। लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के सेंटर पार्ट को हमें एक दूसरे पे बराबर से रख के 1/2 इंच लेकर सिलाई करना है। हमें बॉटम पे सिलाई नहीं करनी है और हमें तीनों तरफ सिलाई कर देनी है। बैक पार्ट के एरिया पे जहाँ पे हमने स्ट्रिप्स अटैच की हैं वहाँ पे हमें ध्यान से 1/2 इंच लेकर ही स्टिचिंग करनी है। हमें ध्यान ये देना कि हमारी स्ट्रिप्स ज़्यादा ना सिलाई के अंदर चली जाएं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी स्टिचिंग करनी है। हमने यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ पे दूसरे साइड से भी सेंटर से स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमारी स्ट्रिप्स इस तरीके से बाहर आ जाएंगी। हम इसको अच्छे तरीके से पलट लेंगे। आप चाहो तो इसमें पैड भी लगा सकते हो। अब हम यहाँ पे भी ऊपर से दाब सिलाई चलाएंगे एक। हम बॉटम पर छोड़ के तीनों साइड दाब सिलाई चलाएंगे। ऊपर के साइड दाब सिलाई चलाते हुए हमें बैक साइड के एरिए पे भी दाब सिलाई चलानी है जहाँ पे हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं। अब जो नीचे का पार्ट हमारा खुला हुआ है हम उसको इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम नीचे भी हाफ इंच लेकर सिलाई कर देंगे।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टॉप बिल्कुल ही रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने जो स्ट्रिप्स लगाई हैं वहाँ पे मैंने एक पहले से ही डोरी बनाई हुई है, मैं उसको वहाँ पे लगा दूंगी। I just love it. I'm so excited to wear it. I hope you guys like it. See you in my next video. Bye bye. Take care.